भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। आज मैं आपको सुनाऊंगी स्कंद 2 में तीसरा अध्याय। किस देवता की आराधना से कौन सा फल प्राप्त होता है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, ब्रह्म तेज को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। इंद्रियों की शक्ति के लिए इंद्र की, संतान की इच्छा रखने वाले को प्रजापतियों की, लक्ष्मी अर्थात धन संपत्ति की लालसा रखने वाले को माया देवी की, तेजस्वी होने के लिए अग्निदेव की, प्रभावशाली बनने के लिए वसुओं की, वीरत्व की चाह के लिए रुद्रदेव की, अन्न प्राप्त करने के लिए अदिति की, स्वर्ग की कामना रखने वाले को अदिति के पुत्र देवताओं की, राज्य की अभिलाषा के लिए विश्व देवों की और प्रजा को अनुकूल बनाने के लिए साध्य देवताओं की उपासना करनी चाहिए। लंबी आयु के लिए अश्विनी कुमारों की, पुष्टि और दृढ़ता के लिए पृथ्वी की, प्रतिष्ठा की चाह के लिए आकाश की, सौंदर्य के लिए गंधर्वों की, पत्नी प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की, यश की इच्छा के लिए यज्ञ पुरुष की, खजाने की लालसा के लिए वरुण की, विद्या प्राप्ति के लिए देवी सरस्वती और भगवान शंकर की, दाम्पत्य प्रेम के लिए पार्वती जी की, धर्मोपार्जन के लिए विष्णु भगवान की, वंश की सुरक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से मुक्ति के लिए यक्षों की और शक्तिशाली बनने के लिए मरुद गणों की पूजा करनी चाहिए। राज्य प्राप्ति के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों की, भोगों के लिए चंद्रमा की, निष्कामना के लिए परम पुरुष नारायण की, मोक्ष के लिए भक्ति द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करनी चाहिए। हे राजन, संसार में जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों की संगति करके भगवान में अविचल भक्ति और प्रेम को प्राप्त करें। ऐसे भक्तजन के संसर्ग से भगवान की अनुपम लीलाओं का श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। उन लीलाओं के श्रवण से दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस ज्ञान से संसार के तीनों ताप सत्व, राजस और तमस शांत हो जाते हैं, हृदय शुद्ध हो जाता है और अशर्व आनंद की अनुभूति होती है। इंद्रियों में अशक्ति समाप्त हो जाती है और मोक्ष का भक्ति योग सहज ही प्राप्त हो जाता है। प्रभु की लीलाओं के श्रवण का चस्का जिसे लग जाता है उसे प्रभु श्री कृष्ण का माधुर्य भाव प्राप्त करने में विलंब नहीं लगता। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बाल्यावस्था से ही श्री कृष्ण की लीलाओं में रस लेते थे। उन्होंने सुन रखा था कि जिस व्यक्ति के कानों में भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का रस नहीं पड़ा वह नर पशुओं से भी गया बीता है। जो नर श्री कृष्ण की कथा नहीं सुनता उसके कान बेल के समान है, अर्थात उनमें कोई चूहा या विषधारी सर्प ही प्रवेश कर सकता है। जो जीवा भगवान के मधुर लीलाओं का गान नहीं करती वह मेंढक की जीभ के समान टर टर करने वाली है। जो शीश कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता वह मुकुट से सुशोभित होने पर भी बोझ मात्र है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा में नहीं लगते वे स्वर्ण कंगनों से सुशोभित होने के उपरांत भी मुर्दे के हाथों के समान हैं। जो आंखें भगवान का स्मरण दिलाने वाली यमुना नदी, मूर्ति, तीर्थ, वृंदावन, गोवर्धन पर्वत, मथुरा नगरी, गोकुल, बरसाना, द्वारका और नंदगांव आदि का दर्शन नहीं करती वे मोर पंख में बनी आँखों के समान निर्जीव है, निरर्थक है। जो पैर भगवान श्री कृष्ण की लीला
सथली की यात्रा नहीं करते, वे ना चलने वाले पेड़ों के समान हैं। जिस मनुष्य ने भगवान के प्रेमी भक्तों की चरण रज अपने मस्तक पर नहीं चढ़ाई, वह मनुष्य जीते जी भी मुर्दे के समान है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी प्रशंसा नहीं की, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव के समान है। वह हृदय नहीं अपितु जंग खाया लोहा है, जो भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन नहीं करता। जिस समय ये जंग खाया लोहा पिघलकर भगवान श्री कृष्ण के सुखधाम की ओर बहने लगता है, उसी क्षण से शरीर का रोम रोम खिल उठता है और आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा, श्री सुखदेव जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरस से भर देने वाली है। आप भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। आप आत्म विशारद और ज्ञान के भंडार हैं। आप कृपया हमें श्री कृष्ण का अद्भुत रसा अमृत प्रदान करने वाला कथानक सुनाइए। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाल गोपाल की जय। राधा रानी की जय।